कक्षा 10वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका विषय यहाँ पर विज्ञान का अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत सारे यहाँ पर कमेंट कर रहे थे कि विज्ञान विषय का पेपर लाओ, तो इस वीडियो में हम आपका विज्ञान विषय का पेपर पूरा संपूर्ण उत्तर सहित कंप्लीट करेंगे। तो इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना और साथ ही आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए कक्षा 10वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 विज्ञान विषय का पेपर है। आपका हिंदी इंग्लिश वजन दोनों में रहने वाला पेपर। ठीक है, मार्क्स 75 नंबर का रहेगा। टोटल क्वेश्चन आपके 23 रहेंगे। टाइम आपका यहाँ पर 3 घंटे रहने वाला है। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके यहाँ पर निर्देश आते हैं, सही प्रश्न अनिवार्य है, तो आप यहाँ पर निर्देश पढ़ लीजिएगा अच्छी तरह से। ठीक है, और साथ ही इस वीडियो को आपको अपने दोस्तों तक शेयर कर देना है जिससे वो भी विज्ञान विषय के पेपर में अच्छे अंक ला सके। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए। चलिए, जो आपका विज्ञान विषय का पेपर है वो देख लेते हैं। तो आपको यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही आप लोग यहाँ पर वीडियो को लाइक कर लीजिए। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो आपके पहले तो यहाँ पर आते हैं सही विकल्प। ठीक है, सही विकल्प चुनकर लिखिए जो कि आपके यहाँ पर 6 नंबर के रहेंगे। तो आपको यहाँ पर ध्यान से देखना है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, जो आपके यहाँ पर दिया गया पहला निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है। तो आपका था मोमबत्ती का पिघलना, और बी था पानी का उबलना, सी था LPG का दहन, और डी था बर्फ़ का जमना। तो निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है, तो इसका आंसर आपका LPG का दहन हो जाएगा। ठीक है, आपका यहाँ पर सी राइट आंसर रहेगा। तो आपको यहाँ पर अच्छे से याद करते जाना है। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, कोई विलन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीछे शब्दतः क्या होगा। तो आपका ए ऑप्शन 1 दिया गया, बी ऑप्शन 4 दिया गया, सी ऑप्शन 5 दिया गया है, और डी ऑप्शन 10 दिया गया है। तो जो आपका पीएच मान रहेगा वो आपका 10 रहेगा। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए, जो आपके यहाँ पर दिया गया। ठीक है, मानव शरीर में मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है। तो आपका यह था थायराइड ग्रंथि, बी था पीयूष ग्रंथि, और सी था अधिवृक्क ग्रंथि, और डी था अग्न्याशय। तो इसका राइट आंसर आपका यहाँ पीयूष ग्रंथि हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर चौथा आता है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव होता है। तो आपका यह था आभासी और सीधा, बी था वास्तविक और उल्टा, और सी था वास्तविक और सीधा, और डी था आभासी और उल्टा। तो इसका आंसर आपका आभासी और सीधा हो जाएगा। फिर आपका यहाँ 5वां आता है विद्युत धारा का ऐसे ही मात्रक। ठीक है, विद्युत धारा का ऐसे ही मात्रक आपको बताना क्या है। तो आपका यह था वोल्ट, बी ऑप्शन आपको ओम दिया गया है, सी ऑप्शन आपका एम्पियर, और डी ऑप्शन आपका कूलम दिया गया है। तो आपके यहाँ विद्युत धारा का ऐसे ही मात्रक एम्पियर हो जाएगा। फिर आपके यहाँ पर 6वां आता ओजोन परत के ठीक है अवक्षय के लिए मुख्य रूप से कौन सा रसायन जिम्मेदार है। तो आपका यह था कार्बन डाइऑक्साइड, बी था क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सी था मेथेन, और डी था सल्फर डाइऑक्साइड। तो इसका राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, बी राइट आंसर रहेगा। तो जो आपके यहाँ पर सही विकल्प है वो कंप्लीट हो जाते हैं। आपने यहाँ पर अच्छे से याद कर लिए होंगे। ठीक है, और साथ ही आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर दीजिएगा। और यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी देख लीजिए। पहले का आपका यहाँ पर सी राइट आंसर रहेगा, और दूसरे का आपका डी राइट आंसर रहने वाला है, और तीसरे का आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए। फिर आपके यहाँ पर आता चौथा, तो चौथे का आपका जो राइट आंसर रहेगा वो आपका ए हो जाएगा, और 5वें का आपका यहाँ पर राइट आंसर यहाँ पर सी रहने वाला है। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए, 6वें का जो राइट आंसर रहेगा वो आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। अब प्रश्न आपके यहाँ पर 2 आता है, रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति करना है। ठीक है, जो कि आपके यहाँ पर 6 नंबर के रहने वाले हैं। तो आपको यहाँ पर ध्यान से देखना है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, जो आपके यहाँ पर दिया वसा युक्त खाद्य सामग्री को विकृत गंधता, ठीक है, विकृत गंधता से बचाने के लिए उनमें डॉट गैस मिलाई जाती है। तो यहाँ पर उनमें नाइट्रोजन गैस मिलाई जाती है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका यहाँ पर नाइट्रोजन हो जाएगा। और फिर आपका आता है वे रासायनिक अभिक्रियाएँ जिनमें ऊष्मा उत्सर्जित होती है, दोनों अभिक्रिया कहलाती हैं। तो वे रासायनिक अभिक्रियाएँ जिनमें ऊष्मा उत्सर्जित होती, ठीक है, उत्सर्जित होती है, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रियाएँ कहलाती हैं। ठीक है, ऊष्मा क्षेपी आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। और फिर आपका आता है 2 तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को सिनेप्स कहते हैं। तो आपका दूसरे रिक्त स्थान का आंसर सिनेप्स हो जाएगा। और फिर जो आपका आता है CnH2n का सामान्य सूत्र डॉट का है। तो यहाँ पर CnH2n सामान्य सूत्र है वो है आपका, ठीक है, एल्कीन का। एल्कीन आपका यहाँ पर रहेगा चौथे का आंसर। 5वां आता विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक डॉट डॉट है। तो विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक आपका किलोवाट घंटा हो जाएगा। ठीक है, किलोवाट घंटा। और साथ ही आपके यहाँ पर आता है 6वां आर श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह सदैव डॉट डॉट होता है। तो आर श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह सदैव एक दिशीय होता है। एक दिशीय आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा।
इस तरह से जो आपके रिक्वेस्ट हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है। और साथ ही यहाँ पर इंग्लिश से मीडियम के स्टूडेंट भी देख लीजिए। प्रश्न 3 आता है, सत्ता सत का चयन करके लिखिए जो कि आपके 6 नंबर के रहने वाले हैं। तो पहला था सोडियम Na को केरोसिन में डुबा कर रखा जाता है, तो पहला आपका यहाँ पर सत्य रहेगा। फिर दूसरा आता है, जिप्सम को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है, तो दूसरा भी आपका यहाँ पर सत्य रहेगा, ठीक है। अब चलिए आपका यहाँ पर तीसरा सत्य हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो आपका आता मानव में शुक्राणु का निर्माण वृषण में होता है, तो जो तीसरा रहने वाला है वो आपका सत्य हो जाएगा। फिर आपका आता आँख के रंगीन भाग को रेटिना कहते हैं, तो चौथा आपका असत्य हो जाएगा। फिर 5वां आता डायनेमो का जनित यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, तो 5वां आपका सत्य रहेगा। जो 6वां आता ओजोन परत पराबैंगनी विकिरण से सुरक्षा प्रदान करती है, तो आपका यह भी सत्य हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपके असत्य भी हो जाते हैं। साथ ही यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी देख लीजिए, ठीक है। प्रश्न आप 4 आता सही जोड़ी बनाइए, जो कि आपकी कॉलम अ में आपकी सही जोड़ी दी गई है। पहली आती है पीतल, तो पीतल को आपको सिंपली सा मैच कर देना है मिश्र धातु से। फिर दूसरी आती है HNO3, तो HNO3 को आपको अम्ल वर्षा से मैच कर देना है। और न्यूरॉन को आपको मैच कर देना है यहाँ पर तंत्र की इकाई से। और जो आपकी चौथी आती है मेंडल को आपको यहाँ पर अनुवांशिकी की जनक से मैच कर देना है। और 5वीं आती है विद्युत ऊर्जा, तो इसको आपको जूल से मैच कर देना है। स्नेल का नियम, तो प्रकाश का परावर्तन से मैच कर देना है, ठीक है। इस तरह से जो आपकी सही जोड़ी है वो कंप्लीट हो जाती हैं, आपने अच्छे से देख ली होंगी, ठीक है। और साथ ही आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए, ठीक है। और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही आप प्रश्न यहाँ पे इंग्लिश से मीडियम के स्टूडेंट भी देख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट अच्छे से देखते जाइए। फिर प्रश्न 5 आता है आपका, एक शब्द वाक्य में उत्तर दीजिए, जो कि आपके 6 नंबर के रहने वाले हैं। तो आपका तो लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो इसका आंसर रहेगा संक्षारण, ठीक है। संक्षारण आपका यहाँ पहले का आंसर रहेगा। फिर दूसरा आता सिरके में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है, तो सिरके में होता है आपका एसिटिक अम्ल, ठीक है। एसिटिक अम्ल आपका यहाँ पर दूसरे का उत्तर हो जाएगा। फिर तीसरा आता है उस हार्मोन का नाम बताइए जो पौधों में वृद्धि को रोकता है, तो इसका आंसर आपका यहाँ पर एब्सिसिक अम्ल हो जाएगा, ठीक है। एब्सिसिक अम्ल। और जो आपका आता है लेंस की क्षमता का ऐसे ही मात्रक क्या है, तो इसका आंसर आपका यहाँ पर, ठीक है, हो जाएगा। लेंस की क्षमता का जो ऐसे ही मात्रक होता है वो डायोप्टर होता है। और प्रतिरोध का मात्रक क्या है, तो प्रतिरोध का मात्रक आपका ओम होता है। फिर आप कहते हैं ऐसे 2 अजैव निम्नकरणीय पदार्थों के नाम लिखिए, तो इसका आंसर आपका प्लास्टिक और कांच हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपके एक शब्द वाक्य मतलब कंप्लीट हो जाते हैं। साथ ही यहाँ पे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी देख लीजिए। अब प्रश्न 6 आता है संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है, अथवा आता विभिन्न अभिक्रिया को परिभाषित कीजिए और एक उदाहरण दीजिए, ठीक है। तो चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं 6 प्रश्न का उत्तर। तो ये आपके यहाँ पर 6 प्रश्न का उत्तर रहने वाला है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए। एक संतुलित रासायनिक समीकरण वह होता है जिसमें अभिकारक और उत्पाद दोनों पक्षों में प्रति तत्व की परमाणु की संख्या समान होती है, ठीक है, ना ही विनाश। यहाँ तक याद कर लेना। साथ ही वियोजन अभिक्रिया भी देख लीजिए, ठीक है। फिर आपके यहाँ पर आता है ऊष्मा क्षेपी और ऊष्मा शोषी अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, उदाहरण दीजिए। अथवा आता जब लोहे की किल्ली को कॉपर सल्फेट के बिलन में डुबाया जाता है तो बिलन का रंग क्यों बदल जाता है। तो चलिए आप पहले तो यहाँ पर 7वें प्रश्न का उत्तर देख लीजिए। आपको ऊष्मा क्षेपी और ऊष्मा शोषी अभिक्रिया यहाँ पर दी गई है, ठीक है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आप यहाँ पर अथवा का उत्तर देख लीजिए, ठीक है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आपका यहाँ पर आता है सोडियम को केरोसिन तेल में डुबाकर क्यों रखा जाता है, अथवा आता जंग लगने के लिए ठीक कौन सी शर्तें आवश्यक है, आपको यह बताना है, ठीक है। चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं 8वें प्रश्न का उत्तर। तो ये आपका 8वें प्रश्न का उत्तर रहने वाला है, ठीक है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और जंग लगने के लिए कौन सी 2 शर्तें आवश्यक हैं, तो इसका आंसर पहली शर्त रहेगी ऑक्सीजन की उपस्थिति, जल या नमी की उपस्थिति, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अब आपका 9वां प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, जिसमें आप यहाँ पर देख लीजिए पीएच मान क्या है, उदासीन विलयन की पीएच मान कितना होता है, ठीक है, आपको यह बताना है। और साथ ही जो इसका अथवा वाला वो भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो अथवा में आपके यहाँ पर दिया गया है व्यंजक चूर्ण के 2 उपयोग लिखिए। तो चलिए हम इनके उत्तर यहाँ पर देख लेते हैं। पहले तो आप पीएच मान की परिभाषा देख लीजिए। आपकी पीएच मान की परिभाषा यहाँ पर दी गई है। और व्यंजक चूर्ण के आप यहाँ पर 2 उपयोग देख लीजिए, ठीक है।
फिर आपके यहाँ पर आता आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह क्यों दी जाती है, और अथवा आता मनों में शर्करा स्तर को कौन सा हार्मोन नियंत्रित करता है और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है। तो चलिए आपका 10वें प्रश्न का उत्तर आप यहाँ पर देख लीजिए। ये आपका 10वें प्रश्न का उत्तर रहने वाला है, साथ ही आपका 10वें के अथवा का उत्तर रहेगा। फिर आपके यहाँ पर 11वां प्रश्न हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो 11वां प्रश्न आपका आता स्वपोषी पोषण तथा विषम पोषी पोषण में आपको 2 अंतर लिखना है, और अथवा आता हमारे शरीर में वसा का पाचन कहाँ और कैसे होता है। तो चलिए आपके 11वें प्रश्न का उत्तर हम यहाँ पर देख लेते हैं। ये आपका स्वपोषी पोषण और विषम पोषी पोषण में अंतर दिया गया है, साथ ही हमारे शरीर में वसा का पाचन कहाँ और कैसे होता है, तो इसका उत्तर भी देख लीजिए। फिर आपके यहाँ पर 12वां प्रश्न आता है प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री के नाम लिखिए, अथवा आता जाइलम और फिलोम में पदार्थों के वहन में क्या अंतर है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपका 12वें प्रश्न का उत्तर रहने वाला प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश। साथ ही आप यहाँ पर जाइलम और फिलोम में अंतर भी देख लीजिए, ठीक है। तो इस तरह से जो आपका 12वां क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाता है। फिर आपके यहाँ पर 13वां प्रश्न आता है प्रतिवर्ती क्रिया प्रतिवर्ती चाप को परिभाषित कीजिए, अथवा आता पौधों में छुई की गति और प्रकाश की और पेरोए की गति में क्या अंतर है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपका यहाँ पर 13वें प्रश्न का उत्तर रहने वाला है। तो इसका आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और ये आपका यहाँ पर छुई की गति और प्रकाश की और पेरोए की गति में अंतर दिया गया, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आपके यहाँ पर आता द्विखंडन और बहुखंडन में क्या अंतर है, अथवा आता प्लेनेरिया में पुनरुद्भवन कैसे होता है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए ये आपका द्विखंडन और बहुखंडन में अंतर यहाँ पर दिया गया है, साथ ही प्लेनेरिया में पुनरुद्भवन कैसे होता है, तो इसका उत्तर भी देख लीजिए। फिर आपका यहाँ पर आता अनुवांशिकता को आपको क्या करना, परिभाषित करना है, ठीक है। अनुवांशिकता को परिभाषित कीजिए, अथवा आता डीएनए की प्रतिकृति का जनन में क्या महत्व है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए ये आपके यहाँ पर अनुवांशिकता की यहाँ पर परिभाषा दी गई है, और साथ ही डीएनए की प्रतिकृति में जनन का क्या महत्व है, इसका उत्तर भी देख लीजिए। दोनों पॉइंटों को आपको पूरे याद कर लेना है। फिर आपके यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न। तो आपने अच्छे से देख लिया होगा, ठीक है। अब प्रश्न आपके यहाँ पर 16 देख लेते हैं। तो प्रश्न आपके यहाँ पर 16 दिया गया है, ठीक है। गोलीय दर्पणों के लिए फोकस दूरी एफ और वक्र त्रिज्या आर के बीच संबंध लिखिए, अथवा आता अपवर्तन के नियम लिखिए। तो हम यहाँ पर 16वें प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए ये आपका 16वें प्रश्न का उत्तर रहने वाला है। ये आपका, ठीक है, फोकस दूरी एफ और वक्र त्रिज्या आर के बीच संबंध दिया गया है, साथ ही अपवर्तन के नियम देख लीजिए, ठीक है। दोनों नियम दिए गए हैं, तो इनको पूरा याद कर लेना है आपको। फिर आपका यहाँ पर आता ओम का नियम लिखिए, ठीक है। आपको यहाँ पर ओम का नियम लिखना है प्रश्न 17 में, अथवा आता विभवांतर को परिभाषित कीजिए और इसका ऐसे ही मात्रक लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए ये आपका यहाँ पर ओम का नियम दिया गया है। देखिए चलक की भौतिक अवस्थाएं इस तरह रखी जाएँ तो चलक के सिरों के बीच विभवांतर भी उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा आई के समानुपाती होता है, भी समानुपाती आई या भी बराबर आई इंटू आर। साथ ही आप यहाँ विभवांतर को परिभाषित करना था, इसका ऐसे ही मात्रक भी लिखना था। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आंसर आपका दिया गया है। फिर आपका यहाँ पर आता अम्ल और क्षार में आपको 3 अंतर लिखना है, ठीक है। अम्ल और क्षार में आपको यहाँ पर, ठीक है, 3 अंतर लिखना है। अथवा आता तांबे के बर्तनों को नींबू या इमली के रस से साफ क्यों किया जाता है। तो हमें यहाँ पर 18वें प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं। ये आपका 18वें प्रश्न का उत्तर रहेगा। ये आपका अम्ल और क्षार में अंतर दिया गया है, इनका स्वाद खट्टा होता है, इनका स्वाद कड़वा होता है। इस तरह से तीनों पॉइंटों को याद कर लेना है। साथ ही आप अथवा वाले का उत्तर भी यहाँ पर देख लीजिए। और फिर आपका आता मानव उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बनाना है, अथवा आता पौधे में रासायनिक समन्वय कैसे होता है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए ये आपका मानव उत्सर्जन तंत्र का चित्र दिया गया है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये आपका अथवा का उत्तर दिया गया है, तो इसका भी आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। साथ ही आपका 20वां प्रश्न आता है विद्युत परिपथ आरेख में उपयोग होने वाले किन्हीं 3 घटकों की प्रतीक बनाइए, उनके नाम लिखिए। अथवा आता एक विद्युत बल्ब पर 220 वोल्ट और 100 वॉट लिखा है, जब इसे 110 वोल्ट पर प्रचालित करते हैं तब इसके द्वारा उपयुक्त शक्ति कितनी होगी। तो चलिए पहले तो आपको 20वें प्रश्न में क्या बनाना है, आपको प्रतीक बनाने हैं। तो ये आपका 20वें प्रश्न का उत्तर रहने वाला है, इस तरह से आपको प्रतीक बनाने हैं, ठीक है। और ये आपका 20वें के अथवा का उत्तर रहने वाला है, आपकी 110 वोल्ट पर उपयुक्त शक्ति 25 वॉट होगी, ठीक है। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए मेंडल के प्रभाविता के नियम को समझाना है,
अथवा आता लिंग निर्धारण किया, मानव में लिंग निर्धारण प्रक्रिया को आरेख द्वारा समझाइए। चलिए आपके 21वें प्रश्न का उत्तर हम यहाँ पर देख लेते हैं। आपके 21वें प्रश्न का उत्तर रहने वाला मेंडल का प्रभाविता का नियम। छिपा रहता है, यहाँ तक पूरा याद कर लेना है। ठीक है, आपको यहाँ पर फिर से दिखा देते हैं और साथ ही आप यहाँ पर अथवा का उत्तर भी देख लीजिए, आपका अथवा वाले का उत्तर दिया गया है। ठीक है, तो इस तरह से आपके यहाँ पर हो जाता है 21वां प्रश्न कंप्लीट है। 22वां आपके यहाँ पर आता प्रश्न है, ठीक है, जिसमें आपके यहाँ पर दिया गया तारे क्यों टिमटिमाते हैं, कारण सही समझाइए। और साथ ही इसका जो अथवा वाला प्रश्न है वो भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो अथवा वाला प्रश्न आप यहाँ पर किसी उत्तर लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा साइज का वर्णन कीजिए जब वस्तु को 2 या पर रखा जाता है। तो चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं 22वां प्रश्न का उत्तर। ये आपका 22वें प्रश्न का उत्तर रहने वाला, ठीक है, और ये आपका 22वीं का अथवा का उत्तर रहेगा और ये आपका 23वें प्रश्न का उत्तर रहने वाला। ठीक है, आप उत्तर देख लीजिए, हम प्रश्न दिखा देते हैं और ये आपका 23वें के अथवा का उत्तर रहेगा। साथ ही प्रश्न आप यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, इस तरह से जो आपका पेपर है वो कंप्लीट हो जाता है। आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हम यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।